हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो फाइनली नीट के एग्ज़ाम को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 400 से भी कम स्कोर हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के अभी भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर तैयारी सही से नहीं हो पाई है, क्या अभी भी 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है तुम बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हारी सिर्फ एक ही शर्त है, मैं जो आपको कह रहा हूँ इसके अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, मैं अब भी बता दूँ, इसके अलावा कोई सा भी तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, बच्चे 5-7 दिन जो है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो 400 से ज़्यादा तुम स्कोर करने वाले हो। तुम अपने रिजल्ट में 400 से ज़्यादा का मार्क्स देखोगे। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 26 चैप्टर्स और उनको कैसे करने हैं। ठीक है, अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो गारंटीड तुम 400 से ज़्यादा नंबर स्कोर करने वाले हो। ठीक है, इस टारगेट के अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी के 20 चैप्टर है जो आपको 330 से ज़्यादा स्कोर करवाने वाले हैं, और केमिस्ट्री के सिर्फ 6 चैप्टर हैं जो 80 से ज़्यादा आपको स्कोर करवाने वाले हैं। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि सारे चैप्टर्स आपको कैसे करने हैं। इन चैप्टर्स में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और किन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम चैप्टर्स तो पढ़ते हो लेकिन ऐसे टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हो जो तुम्हारे एग्जाम में कभी आते भी नहीं है। ठीक है, और वो जो कि बहुत ही ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ के बारे में अपन आसान बहुत बढ़िया तरीके से अपन बात करने वाले हैं। बस पॉइंट को, एक भी पॉइंट को उसकी मत करना। ठीक है, नहीं तो 400 प्लस तुम भूल जाओ। ओके, तो एक एक बात को आपको फॉलो करना है, एक एक चीज़ को आपको फॉलो करना है, और मैं गारंटीड कह रहा हूँ तुम 400 प्लस लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो बायोलॉजी के सबसे पहले तो 20 चैप्टर आप देख लेते हैं जो आपको 330 प्लस स्कोर करवाने वाला है। ये रहे बायोलॉजी के टॉप 20 चैप्टर्स जहाँ से आप 330 से ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला आपका आता है जेनेटिक्स फर्स्ट, जहाँ से 6 से 8 क्वेश्चन मतलब 32 नंबर का आप यहाँ से स्कोर करोगे। जेनेटिक्स सेकेंड, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 30 नंबर का आप स्कोर करने वाले हैं यहाँ पर। बायोटेक फर्स्ट, ठीक है, जहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है। बायोटेक सेकंड, जहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन मतलब 20 से 24 नंबर का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एनिमल किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन और प्लांट किंगडम से 4 से 5 क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। सेल एंड सेल साइकिल, अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो सेल साइकिल बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है, अगर इसका लेक्चर लिया जाए तो करीब करीब 20 या 25 मिनट में सेल साइकिल माइंड में सेट किया जा सकता है, और तुम अगर पढ़ोगे तो 20-25 मिनट में आसानी से तुम्हारे माइंड में सेट हो सकता है। बहुत छोटा चैप्टर है, और सेल यही से भाई 6 से 8 क्वेश्चन आता है। अगर मैं बता दूँ ना तो सेल, सिर्फ सेल वाली यूनिट से, ठीक है, सेल जो है उसमें से 5 क्वेश्चन आ जाता है, और सेल साइकिल यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आता है, तो करीब करीब ये 10 क्वेश्चन भी बहुत बार यहाँ से पूछे गए हैं। प्लांट ग्रोथ, जहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, ऑक्सीजन से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 3 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी, यहाँ से 4 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ चैप्टर्स के नाम है, मैं इनके टॉपिक्स भी आपको देने वाला हूँ जो आपको एग्जाम में एकदम वही के वही आपको मिलने वाले। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आते हैं, और अगर 2024 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जा रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो जनरल डिसीजेज है, मलेरिया वलेरिया है, इम्यूनिटी है, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल बन रहे हैं। 5-5 क्वेश्चन तक यहाँ से बने हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, पता है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। फिर आते हैं इकोलॉजी के 3 चैप्टर अपने, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन, कितने, 8 से 10 क्वेश्चन आपको आए हैं। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में सबसे ज़्यादा पूछने वाले 3 टॉपिक, सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम, दूसरा जॉइंट, और तीसरा इसमें डिसऑर्डर्स। हर साल यहीं से क्वेश्चन भर भर के एंटे वाले देते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आप कंफर्म मान के चलो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो कि अपने मैंने चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ 20-25 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने PYQ भी करवाया। ठीक है, बॉडी फ्लूइड, और अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्ट एनसीईआरटी रीड करो, PYQ करो और आगे बढ़ जाओ। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाला, मतलब 8 से 12 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये है 20 चैप्टर बायोलॉजी के, जो आपको अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो 330 से ज़्यादा ही आपको स्कोर देने वाला है। ठीक है, अब मन में बात आती है, सर चैप्टर तो ठीक है आपने बता दिए, लेकिन सर टॉपिक्स भी बता दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो देखो,
टॉपिक्स भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैंने खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तक लगाए हैं आपके लिए, ठीक है, और उन बेसिस पर मैंने निकाला है हर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ते हैं तो आप करीब करीब 280 से ज़्यादा नंबर सिर्फ टॉपिक्स पढ़ के ले आओगे, ठीक है। सबसे पहला आता है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन, जिसमें से द डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ट्रांसक्रिप्शन, लेक ओपेरॉन जो अभी मैंने रिसेंटली 5-7 मिनट में चैनल पे डाल दिया है, और उसमें प्रीवाई क्यू भी कर दे, सिर्फ 5 मिनट में लेक ओपेरॉन पढ़ा भी दिया। आपको पता है, एक बात बताऊं लेक ओपेरॉन के बारे में, अगर आप पेपर उठाओगे पीवाई क्यू के क्वेश्चंस उठाओगे तो 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में भी 2 क्वेश्चन, 2024 में भी 2 क्वेश्चन, सिर्फ इस सिंगल टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ जाते नीट में। 8 नंबर का सिर्फ ये लेक ओपेरॉन ही कवर करता है, ठीक है। फिर आता है जेनेटिक कोड। भाई सिंपल सी ट्रिक होती है जेनेटिक कोड की कि सन डूबा सिटी में, मतलब बहुत ही इजी ट्रिक है इसकी, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो, 2-3 मिनट का है बस ये। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से लगातार एनटीए वाले क्वेश्चंस बना रहा है, ठीक है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहाँ से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर से तो आता ही आता है। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी टॉपिक इनमें से स्किप नहीं होना चाहिए। फिर आता है सुंदर सा चैप्टर अपना बायोटेक्नोलॉजी, इसका भी मैंने लेक्चर डाल रखा है 20-25 मिनट का, आप देख सकते हो। इसमें आता प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में अगर बात करूँ तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देखो मैं रिवीजन भी कराता हूँ भाई, जो कट करने का काम करता है। ये 2 टाइप का होते हैं, एंडोन्यूक्लियस वाला है ना, और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस वाला। एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टेड यूजिंग पीसीआर, भाई पीसीआर अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसकी ट्रिक होती है DAE, डाई, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन और एनिलिंग, ठीक है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अपन उसको आइसोलेट करते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर, भाई अगर ये टॉपिक पे अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे बहुत अच्छे स्कोर होने वाला है, ठीक है। अगला चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर, मोलिकुलर डायग्नोसिस, जीन थेरेपी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। यहाँ से ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बस छोटा सा है, और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। तो ठीक है, ये टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के, जो आपको 4 से 5 करीब 6 क्वेश्चन भी यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेल साइकिल एंड डिविजन से, फेज ऑफ सेल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, और म्योसिस, जिसमें से भी प्रोफेज वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई साहब, ठीक है। ये म्योसिस से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, प्रोफेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर आता है बायोमोलिकुल्स, जैसे 5 क्वेश्चन से लगा के 6 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे गए हैं, जिसमें से आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, जो कि एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया है, ठीक है। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, ये टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, अब इसको पढ़ो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। प्लांट ग्रोथ, जिसमें से ऑक्सिन्स, इथाइलिन डेवलपमेंट और फोटो पीरियोडिज्म, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। इसके अलावा रीडिफरेंशिएशन भी पढ़ के जाना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में डिस्क्रिप्शन ऑफ सम आईएमपी फैमिलीज ये दिए रखा है, द फ्लावर्स वाला करके जाना। एनिमल किंगडम में कोडेटा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की अगर मैं बात करूँ, को कॉमन डिसीज इन ह्यूमन और इम्यूनिटी आते ही आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, सेल न्यूक्लियस में सेल वाले चैप्टर में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की अगर मैं बात करूँ तो पोलिनेशन, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रायो सेक, सीड और डबल फर्टिलाइजेशन पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे चैप्टर है जिसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको देख लो, या तो इसकी मैं PDF आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ओके। ये वो भी चैप्टर्स हैं, 20 चैप्टर को छोड़ के जो बचे हुए चैप्टर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। आप उसको अच्छे से पढ़ लो अगर पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, वो हो सकता है कि आपने उसको पहले पढ़ रखा हो, ठीक है, बस एक बार उसको रिवाइज कर सकते हो। तो ये हैं ऐसे चैप्टर, सारे चैप्टर ना, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर सबके इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं। जैसे इकोसिस्टम होगा, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म वाला, ठीक है, माइक्रोब्स वाला हो गया, इवोल्यूशन हो गया, इसके वाला केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल टिश्यू, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। ये रहे केमिस्ट्री के 6 ऐसे चैप्टर्स जो आपको 80 मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है पेरियोडिसिटी, जहाँ से 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर का आपको आता है। इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट वाले होने वाले टॉपिक्स है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ठीक है। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से 4 क्वेश्चन फिक्स है, जिसमें डायपोल मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, एनर्जी और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन फिक्स है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मतलब 16 मार्क्स 16 मार्क्स यहाँ से आता है। IUPAC से क्वेश्चन हर साल देखने को मिल रहा है, आइसोमराइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, VBT और CFT से हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, इंथैल्पी, इंट्रोपी चेंजेस, वर्क डन और डेल जी। अब सबसे खासियत इसकी ये है कि ये फिजिक्स में भी है, ठीक है, और मेनली टॉपिक्स मतलब सेम ही ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो आप इसको कर लोगे तो कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आपको हेल्प मिलने वाली है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन, मतलब कभी कभार 5 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए हैं। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नेमिंग, आइसोमराइजेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और एसिडिक बेसिक जो स्ट्रेंथ है, भाई ये तो 100% हर साल पूछ ही रहा है, ठीक है। फिर छठा चैप्टर जो अपना आता है हाइड्रोकार्बन, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एरोमेटिक और एल्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इन 6 चैप्टर्स के अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि सर मैं थर्मो नहीं कर पाऊंगा या कुछ नहीं कर पाऊंगा या दूसरे चैप्टर, तो आपके पास ऑप्शन में 2 चैप्टर हैं जो आप इंटरफेयर कर सकते हो, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है सॉल्यूशन, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ से 3 क्वेश्चन आपको आते हैं। तो ये थे 26 चैप्टर्स जहाँ से आप 400+ स्कोर करने वाले हैं, ठीक है। करना कैसे, देखो बायोलॉजी में कोई शक की बात नहीं कि आपको NCERT ही पढ़नी है, ठीक है। आप क्या कर दो, जो जितने भी 20 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं उसके NCERT रीडिंग लगाना अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से इसके NCERT रीडिंग स्टार्ट कर दो। इसमें सारी टेबल्स, सारे फ्लो चार्ट, सारे फ्लो चार्ट्स, सारे डायग्राम आप अच्छे से एकदम रट डालो, एकदम वाले ट्रिक्स देखो, 1 शॉट लेक्चर देखो, किसी भी करो, लेकिन करना ही पड़ेगा आपको। NCERT के जितने भी टेबल, फ्लो चार्ट और डायग्राम है अच्छे से रट डालो उसको, और NCERT की लाइन टू लाइन पढ़ डालो, ठीक है। इसके अलावा तुम क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कर सकते हो, टेस्ट भी दो, ताकि तुम्हें पता चल सके कि कौन से चैप्टर वीक है, और तुम वापस उस चैप्टर का एनालिसिस करके वापस रीडिंग लगाओ, वापस टेबल, फ्लो चार्ट और डायग्राम देखो। और बायोलॉजी को जितना ज़्यादा तुम रिवाइज कर सको, जितनी बार तुम NCERT को रिवाइज करोगे उतने ही माइनस मार्किंग तुम्हारे कम होंगे और उतने ही ज़्यादा तुम स्कोर कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा 400 मार्क्स अगर तुम्हें इंक्रीज करना है तो सबसे ज़्यादा जो तुम्हें फोकस करने की बात है वो है तुम्हें बायो के ऊपर, ठीक है। तो तुम बायो के ऊपर सिर्फ 20 चैप्टर नहीं, अगर तुम चाहते हो कि नहीं सर 400 से भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो 20 चैप्टर के अलावा भी तुम चैप्टर्स कर सकते हो, उसके भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो बायो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और NCERT अभी से ही रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दो। फिर अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, जैसे जो 6 चैप्टर मैंने बताया आपको, चैप्टर्स उठाना, उसकी थ्योरी पढ़ना है, उसके फॉर्मूलाज पढ़ना है। अब वो थ्योरी फॉर्मूला अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी है तो वहाँ से आप देख सकते हैं, और अगर आप 1 शॉट लेक्चर देख के अगर कंप्लीट करते हैं तो वो भी एक बेहतरीन तरीका है। तो आप थ्योरी और फॉर्मूला पढ़ो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब क्वेश्चन, अच्छा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने करने हैं, देखो बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर तुम 10 ईयर्स के अगर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, वो भी प्रीवियस ईयर के, तो कहीं ना कहीं ये भी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले, और ये इनफ है इस टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा इनफ है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सिर्फ 10 साल के पेपर लगाने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस रखना है केमिस्ट्री के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। मतलब ऐसा नहीं करना है कि तुम चैप्टर्स पढ़ लिए हो लेकिन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दिए हो, ठीक है। क्योंकि मेनली मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, बार बार रिपीट होते हैं। पहले आप PYQ सोल्व करोगे ना तो आप इस चीज़ को देखोगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और अभी से ये जो 26 चैप्टर है इसको ख़त्म करने पर भिड़ जाओ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इसको करोगे और बहुत अच्छा इसको लेके आओगे, ओके। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।